नमस्कार बंधुओं। हमने इससे पहले 3 कड़ियों में काल सर्प योग के बारे में ही चर्चा की थी। इसको सूक्ष्म सूक्ष्म रूप से इसलिए लेके चल रहा हूँ कि मैं अपनी बात आपको समझा सकूँ और आप तक मेरा जो उद्देश्य है वो मैं आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि जब तक बात को पूरा न कहा जाए या समझाया न जाए तब तक न तो वाक्य पूरा होता है और न ही कहने वाले का उद्देश्य। हमारा उद्देश्य यह है, विषय को लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं उसको विस्तृत रूप से आपको दे सकें। इस विस्तृत रूप के लिए काल सर्प योग का बड़ा महत्वपूर्ण और बहुत रोचक विषय है और इससे लोग परेशान भी हैं। हमारी प्रथम 3 कड़ियों में हमने उसी का प्रयास किया है। जिन लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या लाइक नहीं किया है वह इसको करके इस चीज़ का लाभ प्राप्त कर सकते हैं और आगे जो भी विषय मैं लूँगा उसका भी लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। आज जिन काल सर्प योगों को लेकर के चल रहे हैं वो दशम काल सर्प योग, एकादश काल सर्प योग और द्वादश काल सर्प योगों को लेकर चल रहे हैं। दशम भावस्थ काल सर्प योग पातक काल सर्प योग है। यह दशम भाव से और चतुर्थ भाव तक बनता है। देखिए, काल सर्प योग का निर्माण राहु से केतु तक होता है, केतु से राहु तक नहीं होता। यह जानकारी होना परम आवश्यक है। मैं आपसे ये कहूँ कि नहीं, केतु जहाँ से शुरू होता है वहाँ से होगा, नहीं हो सकता। क्यों? मुख से पैर तक शुरू होता है। राहु काल सर्प योग का मुख है और केतु उसकी पूंछ है। दशम भावस्थ काल सर्प योग व्यवसाय में हर तरीके से परेशानियां प्रदान करता है, संतान पक्ष को बीमार रखता है और माता पिता का स्वास्थ्य, सुख और माता पिता के द्वारा धन और भूमि भवन आदि के सुख से वंचित करता है। माता पिता का सुख कितना होगा, कैसे होगा, माँ का सुख कितना होगा, यह सब अध्ययन भी इसी से किया जाता है। क्योंकि चतुर्थ भाव माँ का है और दशम भाव पिता का है। तो माता पिता के रोग दोष और किसी प्रकार से कोई भी परेशानी है तो वो दशम से काल सर्प योग में पिता से लेकर माँ जाएंगे और चतुर्थ से अगर होगा तो माँ से लेकर पिता तक हम लोग अध्ययन करेंगे, तभी पूर्ण रूप से जानकारी हम लोगों को प्राप्त होगी। यहाँ तक कि दशम भाव से लेकर चतुर्थ भाव तक दादा दादी यानी पितामह पितामही, इन सबको भी हम लोग इसी प्रकार से देखेंगे कि इनका सुयोग होगा, योग होगा, वो आपको प्राप्त होंगे या नहीं प्राप्त होंगे, या दादा या दादी को अगर आपके जीवन में सौभाग्य से हैं तो उनका सुख कब तक है, या उनका स्नेह आपके जीवन में कब तक प्राप्त होगा, यह भी पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त होगी। एकादश काल सर्प योग विषाक्त काल सर्प योग है जो एकादश भाव से लेकर पंचम भाव तक निर्माण होता है। इस विषाक्त काल सर्प योग में नेत्र पीड़ा, हृदय रोग और बंधुओं से विरोध उत्पन्न होता है, अनिद्रा का रोग होता है। ऐसा व्यक्ति हर तरीके से अपने ही बंधुओं का विरोध करता है। देखिए, कर्म बहुत बड़ी चीज है। भले उच्चस्थ गुरु एकादश भाव में हो और आपके बड़े भाई के द्वारा आपके द्वारा कोई भी कष्ट दिया जाए तो गुरु नीच का हो ही जाता है। ऐसे ही काल सर्प योग की स्थिति के लिए अगर आपके बड़े भाई बड़ी बहन ये सब आपके साथ हैं या आपके अनुकूल हैं तो काल सर्प योग पूर्ण रूप से आपको हानि नहीं पहुंचा सकता। और जन्म स्थान से दूर रहने में ये बहुत बड़ा द्योतक है।
ये व्यक्ति को जन्म स्थान से दूर ही रखता है और विदेश तक रखने की स्थिति में रहता है। अगर एकादश भाव से पंचम भाव तक काल सर्प योग है और ऐसा व्यक्ति अगर विदेश में रह रहा है तो ऐसे व्यक्ति के लिए काल सर्प योग शुभ हो जाता है। उसको धन, ऐश्वर्य, पुत्र, पौत्रादि सब प्राप्त होते हैं, परंतु किसी न किसी लंबी बीमारी के द्वारा व्यक्ति की मृत्यु होती है। अंतिम काल सर्प योग है शेष नाग काल सर्प योग। यह काल सर्प योग द्वादश भाव से छठे भाव तक निर्माण होता है। ये गुप्त रोगों को देता है और व्यक्ति किसी भी परिस्थिति के संग में पड़ करके या किसी वैश्य के संग में पड़ करके अपने शरीर को स्वयं नष्ट करता है। ऐसे व्यक्ति की हानि उसी के कारण होती है। ऐसा व्यक्ति अपनी हानि का स्वयं कारण होता है, अपने शत्रु स्वयं पैदा करता है, अपनी यात्रा में अपने को नुकसान स्वयं देता है और निरंतर अपने को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में वो स्वयं ही रहता है। उसकी बदनामी बहुत होती है। नेत्र की शल्य क्रिया अवश्य करानी पड़ती है और कोर्ट कचहरी आदि मामलों में होते जरूर हैं, परंतु ऐसे व्यक्ति की पराजय भी होती है। अगर शुभ काल सर्प योग भी है तो ऐसे व्यक्ति को 10 में से केवल 2 जय मिलती हैं और 8 पराजय मिलती हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति को हर तरीके से सावधान रहना ही चाहिए, क्योंकि जो मैं ये विस्तार से कह रहा हूँ वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको मैं अपनी पूरी बात समझा सकूँ। काल सर्प योग के जो लक्षण हैं वो जातक में प्रभावित होते हैं। स्वप्न में सर्प दिखाई देना, कार्यों में अथक परिश्रम करने के बावजूद भी परिणाम न निकलना और आशातीत परिणाम न निकलना, ये सब इसके लक्षण हैं। तनावग्रस्त पुरुषत्व या स्त्रीत्व धीरे धीरे न्यून पड़ना और सही निर्णय लेने में असमर्थता होना और गुप्त शत्रु का पैदा होना, ये सब इसके सूक्ष्म लक्षण हैं। इस विश्लेषण से वैवाहिक सुख नहीं मिलता और वैवाहिक सुख मिल जाए तो पत्नी बहुत क्रूर या क्रोधी प्राप्त होती है, और अगर स्त्री के में है तो पति वैसे ही मिलेगा। पहली बात, विलंब से विवाह होना, ये सर्वाधिक कष्ट और जीवन के मध्यकाल में, क्योंकि राहु की आयु 40 से 45 वर्ष तक है, इस आयु में काल सर्प योग विशेष प्रभावी रहता है। इसके लिए भगवान शिव की आराधना, राहु की दशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा में पूर्ण रूप से लाभ न प्राप्त होना, ये उसके पूर्ण लक्षण हैं। सर्वाधिक काल सर्प योग का वर्णन आगे हम लोग करेंगे कि किस प्रकार से काल सर्प योग की शांति की जा सकती है और किस प्रकार से हम लोगों को लाभ प्राप्त हो सकता है। क्यों, एक और चीज है, अगले अंक में मैं काल सर्प योग को ही लेकर आऊंगा, इसलिए कि अभी हमने काल सर्प योग के बारे में बताया है, उसका श्लोक क्या है जिसका पाठ करने से लाभ प्राप्त होगा, उसको क्या क्या उपाय करने चाहिए जिससे क्या हमको लाभ मिलेगा, कौन सी तिथि में क्या बहाना चाहिए जिससे हमको शीघ्र लाभ, या जिस भाव के स्थित काल सर्प योग है उस भाव के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए, ये हम आपको दूसरी कड़ी में बताएंगे। या शिव जी के किस मंत्र का हम लोग जाप करें, पाठ करें, जिससे कि भगवान शिव की कृपा से राहु और केतु यानी काल सर्प योग की शांति हो सके। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने आपका काल सर्प योग के बारे में पूरा विवरण आज तक का पूरा दिया, परंतु ये केवल मैंने आपको ग्रहों के बारे में बताया है। इसका उपाय क्या है, क्योंकि जिज्ञासा होती है कि हमारा ये काल सर्प योग है तो इसका उपाय क्या होना चाहिए, उसके बारे में
मैं आपको अग्रिम कड़ी में विस्तृत रूप से जानकारी दूंगा। कोशिश ये कर रहा हूँ कि आप लोगों को अपनी बुद्धि के अनुसार जो भी गुरुओं के द्वारा शिक्षा प्राप्त हुई है उसको पूर्णतः प्रदान कर सकूं। बाकी तो भोलेनाथ की इच्छा, कोशिश मैं कर ही रहा हूं। अग्रिम कड़ी में भी मैं काल सर्पयोग को ही लेकर के चलूँगा और उसका उपाय और उसका विस्तृत जानकारी आपको देने का प्रयास करूँगा। ये प्रयास इसलिए दे रहा हूँ कि संभवतः हमारे कई प्रेमियों का जिज्ञासा थी कि हम भ्रम में हैं कि कोई कैसा काल सर्पयोग बताता है। कोई भले 288 प्रकार के काल सर्पयोग हैं, उसके बारे में विस्तृत जानकारी तो नहीं की जा सकती। वह हम लोग जो भी जिज्ञासा हो आप लोग सामने से या प्रश्न करके पूछ सकते हैं, परंतु जितना जानकारी हम आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से दे सकते हैं वो हम ज़रूर देंगे। इसीलिए आप हमसे जुड़े रहेंगे तो विशेष जानकारियाँ देने की हम कोशिश करेंगे। नमस्कार बंधु।